हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक। रोहतक जो बाबा महंत और सांसद हैं बाबा बालकनाथ जी, उनके सानिध्य में जो आज प्रगतिशील बाबा बसरा यूनिवर्सिटी जो चल रही है, हम यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राम सजन जी के पंडित जी के पास आए हैं कार्यालय में। हम उनसे बात करेंगे कि जो कोरोना काल में इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जित तीव्रता से विकासशील व्यवस्था में स्वरूप से परीक्षाएं भी हुई हैं और कोरोना के बारे में जो शासन के भारत सरकार ने जो नियम जो बनाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे काम स्वरूप से सही रहे हैं। हम बार बार यहाँ पर कवरेज पे आए हैं। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राम सजन पांडे जी से जो वाइस चांसलर हैं यहाँ बीएमयू के। सर जरा विस्तार से बताएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और उत्तर भारत ही नहीं परंतु पूरे देश के लोग जानते हैं कि बाबा मशनाथ का ये मठ अपनी आध्यात्मिक चेतना के लिए, सांस्कृतिक उन्नति के लिए और शिक्षा जगत में अपने अवदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये सचमुच पूरे देश के लिए और मानवता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि कई महीने बीत गए। कोरोना महामारी हमारे समय में हमारे समाज के सामने, हमारी मानवता के सामने मुंह बाए हुए खड़ी हुई है, अभी जाने का नाम ले नहीं रही है। शुरुआती कुछ महीनों में लगा कि ये कुछ एक आध महीने में महामारी चली जाएगी और मनुष्यता इससे निजात पा जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में इस महामारी के बीच में मनुष्यता ने इस देश के मनुष्यों ने जीने का, जीविका का, शिक्षा का, शिक्षण का एक मार्ग तलाशा और हमारे विश्वविद्यालय ने भी इन स्थितियों के बीच में, इन संकटपूर्ण चुनौतियों के बीच में अध्ययन अध्यापन का एक रास्ता निकाला। वो रास्ता भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस हमें दिया, जो राज्य सरकार ने हमें निर्देश दिया, उन निर्देशों को पालन करते हुए हमने भी अपने विद्यार्थियों के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसके लिए भी हमने प्रयास किया। उस प्रयास का परिणाम हमारे सामने ये निकला कि इस महामारी के दौरान जब देश के तमाम विश्वविद्यालय तमाम सुविधाओं के बाद सरकारी संस्थान परीक्षाएं कराने के लिए तत्पर नहीं थे, तो हमने जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध थे उन संसाधनों के भीतर हमने सुचारू रूप से परीक्षाएं करवाई। परीक्षाओं के बाद उनका परीक्षा फल घोषित कर दिया और अब आगामी सत्र की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में तमाम कोर्सेज को लेकर के प्रवेश चल रहे हैं, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे जो है वो नर्सिंग हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे लॉ हो। विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें बड़ी तीव्रता के साथ एडमिशन चल रहा है। एक बात यहाँ विशेष रूप से मैं जोड़ करके कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक अंतर होता है। वो मूलभूत अंतर होता है शोध को लेकर के। किसी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा वहाँ के शोधार्थियों के ऊपर निर्भर करती है और हम ये विशेष रूप से आप लोगों से ये बात कहना चाहेंगे कि हमारा विश्वविद्यालय शोध की दृष्टि से, शोध सुविधाओं की उपलब्धता की दृष्टि से, शोधार्थियों की गुणवत्ता की दृष्टि से इस देश में विशेष रूप से अपना स्थान रखता है। अब इस सत्र में ही देखिए लगभग 1000 विद्यार्थी हमारे यहाँ पीएचडी करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। करीब 700-800 विद्यार्थी हमारे यहाँ शोध कर रहे हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता है कि क्षेत्र के लोग या क्षेत्र से बाहर के लोग, हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हमारे विश्वविद्यालय को प्राथमिकता के आधार पर चुनते हैं कि चाहे वो पीजी कोर्सेज के लिए हो और चाहे रिसर्च के लिए हो। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि विश्वविद्यालय अध्यापन के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध है। अध्यापकों के चयन के प्रति, उनकी गुणवत्ता को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के भी उसकी प्रतिबद्धता है। विश्वविद्यालय कहीं पर यह समझौता नहीं करता है कि हमारे विश्वविद्यालय में
कोई अयोग्य अध्यापक आ जाए। इसी नाते आप देखिए, इस समय भी हमने बहुत सारी चयन प्रक्रिया की है और देश के जो अच्छे से अच्छे अध्यापक हैं, अपने विषयों में जो माहिर हैं, जो बेहद क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, उनको हमने चयन किया है। वास्तव में अध्यापकों की यही गुणवत्ता और अपने अध्यापन के प्रति उनकी कुशलता और प्रतिबद्धता ही हमारे विश्वविद्यालय की चेतना है, वही प्राण तत्व है और वही विद्यार्थियों को आकर्षित करने का मूलभूत आधार है। हम अपने विद्यार्थियों को आश्वस्त करते हैं कि इस महामारी के बीच में हम आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर के चलेंगे। तमाम चुनौतियों के बीच में कैसे बेहतर शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए, इसके प्रति हम सतत प्रयास रहेंगे और व्यक्तित्व विकास के जो अनेक पक्ष और अनेक आयाम हो सकते हैं, उन पर भी हमारा फोकस रहेगा। ऐसी स्थिति में हम आने वाले सभी विद्यार्थियों का इस नए सत्र में अपने विश्वविद्यालय परिषद में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज इस एपिसोड में बीएम यूनिवर्सिटी से एक विशेष व्यक्तित्व, जो विशेष विश्व भर की यूनिवर्सिटियों में श्रेष्ठ, देखते रहिए उजाला आज तक। कैमरामैन अमरजीत गौतम के साथ डॉक्टर धीराज, नमस्कार।